तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट पर रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में भारत और नीदरलैंड के बीच की गई है। हाल ही में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूटे, इनके बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि इन सभी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें कि प्रमुख है कि इन दोनों ही देशों के बीच वाटर मैनेजमेंट को लेकर के ये समझौता किया गया है। यदि देखा जाए तो जो नीदरलैंड है ये जल प्रबंधन में विश्व में अग्रणी देश है। फ्रांस और जर्मनी के बाद नीदरलैंड ये यूरोप का तीसरा देश है जिसने की भारत प्रशांत नीति बनाई है। साथ ही यूरोपीय यूनियन में जो नीदरलैंड है ये भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश भी है। अब यदि हम बात करें नीदरलैंड की, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो। अच्छा, नीदरलैंड में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर स्थित है नीदरलैंड में ही। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पोल्डर भूमि का संबंध ये किस देश से है? तो ये रिलेटेड है नीदरलैंड से। पोल्डर भूमि ये होती क्या है? तो देखिए, समुद्र के पानी को रोकने के लिए यहाँ कुछ तटबंध बनाए जाते हैं जिन्हें डाइक कहा जाता है, और इसी भूमि को पोल्डर भूमि कहा जाता है, जो कि आप इमेज में देख भी पा रहे हैं। नीदरलैंड के पास कुछ यहाँ स्थित है जर्मनी में ही स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट से राइन रिवर निकलती है, जो कि अंत में कुछ ऐसे जाकर के नीदरलैंड होते हुए ये नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर में गिर जाती है। और इसी नदी पर विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, जिसे आप रॉटरडम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यूके और फ्रांस, इन दोनों के ही बीच में कुछ यहाँ स्थित है इंग्लिश चैनल, और यही स्थित है डोवर स्ट्रेट, जो कि यूके और फ्रांस को अलग करती है। इंग्लिश चैनल की जो लंबाई है ये है 34 किलोमीटर, जिसे तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय हैं मिहिर सेन, जबकि पहली भारतीय महिला यदि पूछी जाए तो ये है आरती साहा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाए गए हैं अभिनेता सोनू सूद। टीकाकरण अभियान ये भारत में तेजी पकड़ रहा है, जिसके कारण पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो सोनू सूद है इन्हें ही लोगों में टीकाकरण के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हर व्यक्ति जाकर के वैक्सीनेशन करवा सके, इसके लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। सोनू सूद के बारे में आप सभी जानते ही हैं, लास्ट ईयर इन्होंने प्रवासी मजदूरों की काफी हेल्प की थी, जिसके कारण ये चर्चे में आए थे। और अभी हाल ही में इन्होंने प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, जिसमें कि कोरोना काल में ऐसे व्यक्ति जो कि अपनी जॉब खो चुके हैं इन्हें 50,000 से ज्यादा रोजगार के मौके दिए जाएंगे। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इन्हें कुछ समय पहले ही पंजाब का स्टेट आइकन भी नियुक्त किया गया था। हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। अब ये बनाए गए हैं पंजाब के ब्रांड एम्बेसडर वैक्सीनेशन के लिए। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है बीपी सिंह बदनौर। पंजाब जिसे 5 नदियों का संगम कहा जाता है, 3 कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला ये पहला राज्य है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो सलमान खान है ये किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? ये ब्रांड एम्बेसडर हैं रियलमी के और भारत पे के। जबकि फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट और आमिर खान हैं। अजय देवगन ये आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अमिताभ बच्चन जी ये डीडी किसान चैनल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा रेमडेसिविर इस दवा के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। क्यों लगा दी गई है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में कोरोना का संक्रमण ये तेज गति से फैलता जा रहा है। कई राज्य हाई अलर्ट पर है। यदि देखा जाए तो हर दिन के कंपैरिजन में एक नए दिन मतलब कि हर दूसरे दिन कोरोना के और ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें सरकार का क्या कहना है कि आने वाले दिनों में सेफ्टी के लिए मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि इस इंजेक्शन की मतलब कि इस दवा की जो मांग है ये भारत में और तेजी से बढ़ जाए। तो इसके लिए सरकार क्या चाहती है कि हम अपने देश के नागरिकों की पहली हेल्प करें। तो इसके लिए सरकार ने इस दवा के उत्पादन के लिए मतलब कि ये कहा है कि इस दवा का उत्पादन और ज्यादा किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि भारत अन्य देशों को ये दवा नहीं देगी, दवा तो देगी, लेकिन भारत में जब कोविड-19 की स्थिति ये सुधार में आ जाती है मतलब कि भारत में स्थिति सुधरने तक
अभी इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है? तो ये बन गई है कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर। अभी हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद को हराने के बाद ये ऐसी तीसरी टीम बनी आईपीएल में जिसने कि 100 से ज्यादा मैच जीते हैं। इसके पहले ये खिताब चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के पास था। यदि हम बात करें आईपीएल की यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की, तो इस बार ये जो आईपीएल चल रहा है इसका कौन सा एडिशन है? ये इसका 14 एडिशन है। इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी 2008 में। यदि आपसे पूछा जाए कि आईपीएल की सबसे सफल टीम कौन सी है, तो ये है मुंबई इंडियंस। इसने कुल 5 खिताब अपने नाम किए हैं। और आईपीएल का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? बीसीसीआई के द्वारा। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके 39वें क्रम के अध्यक्ष कौन है? यह है सौरव गांगुली, जबकि इसके सेक्रेटरी हैं जय शाह। अच्छा, इस बार के आईपीएल से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि इस साल के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, तो ये हैं क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और ये किस टीम के लिए खेल रहे हैं? राजस्थान रॉयल्स के लिए। ये है इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी। तो इन्हें कितने में खरीदा गया है? 16.25 करोड़ में। यदि आपसे पूछा जाए कि आईपीएल में 100 करोड़ कमाने वाले पहले विदेशी कौन है, तो ये हैं एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स ये भी साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं। जबकि 4 ऐसे क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर, जिन्होंने आईपीएल से 100 करोड़ की कमाई की है। महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सुरेश रैना, जिसमें कि जो महेंद्र सिंह धोनी है आईपीएल से 150 करोड़ कमाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ये सम्मानित किए जाएंगे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, और इन्हें लियोनार्डो डिक्रिपियो जो कि एक हॉलीवुड एक्टर है, इनके साथ सम्मानित किया जाना है। ये सम्मानित क्यों किए जा रहे हैं? पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने जो अपना योगदान दिया है, इसके लिए इन्हें सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो सोनू सूद, इन्हें भी अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतलब कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया है। जॉन अब्राहम, इन्हें अभी हाल ही में पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। जबकि यदि हम बात करें सुपरस्टार रजनीकांत की, तो इन्हें 51 दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की, तो इनसे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। हाल ही में जो फोर्ब्स है, इसके द्वारा हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट जारी की गई थी पूरे वर्ल्ड में, जिसमें कि टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय अक्षय कुमार ही है। टॉप 10 में इनकी रैंकिंग है 6वीं। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में टॉप पर कौन है? ड्वेन जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया? तो ये हर साल मनाया जाता है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन मतलब कि 12 अप्रैल के दिन ही 1961 में पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान जो कि रशिया की जो नागरिक है यूरी गागरिन, इनके द्वारा की गई थी। तो बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए थे। इसी की याद में 12 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 12 अप्रैल को एक और घटना हुई थी 1981 में। कोलंबिया का जो पहला स्पेस शटल STS-1, इसे भी लॉन्च किया गया था। तो ये भी इसी की याद में मनाया जाता है 12 अप्रैल को। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो 11 अप्रैल को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे। और इसी दिन महात्मा गांधी जी की जो पत्नी है कस्तूरबा गांधी जी, इनकी जयंती मनाई जाती है। 10 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। सैमुअल हैनीमैन जो कि होम्योपैथी के जनक माने जाते हैं, इनकी स्मृति में मनाया जाता है। जबकि 7 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नोरा अल मतरोशी को देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया है? तो नोरा अल मतरोशी जो कि अभी हाल ही में UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, इसकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नियुक्त की गई है। अब यहाँ आप लोगों को 2 लोग दिख रहे होंगे। तो हाल ही में UAE ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है, जिसमें कि जो आपको मेल दिख रहे हैं इनका नाम है मोहम्मद अल मुल्ला। लेकिन फीमेल का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि
ये यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री चुनी गई हैं जिनका नाम है नोरा अल मतरोशी। यदि हम बात करें यूएई की तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी, और अभी हाल ही में अबू धाबी के पास में ही यूएई ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, और ये स्थापित करने वाला ये पहला अरब देश भी बन गया है। यही स्थित है दुबई, जो कि इंडियन करेंसी को, मतलब कि जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इंडियन करेंसी को स्वीकार करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट बना है। दुबई में ही दुनिया का सबसे ऊंचा झूला ये स्थापित किया गया है। अच्छा, यहाँ की करेंसी क्या है? तो ये है यूएई दिरहम। इसके अलावा कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यूएई है ये 1971 में स्वतंत्र हुआ था, तो इस साल यदि देखा जाए 2021 में ये अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है, और इसी के मौके पर इसने लास्ट ईयर ये जो अपना पहला मार्स मिशन है होप जो लॉन्च किया था, ये इस साल तक, मतलब कि अभी ये हाल ही में मार्स के ऑर्बिट में पहुंच भी चुका है। तो ये अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब कि अपनी आज़ादी के 50 साल ये मना रहा है, जिसके कारण ये कुछ नई नई पहले कर रहा है। जैसे कि कुछ समय पहले, शायद ये दिसंबर की बात है, इसने अपना एक गोल्डन वीज़ा भी जारी किया था। अब इसने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर लिया है, और अब इसने पहली बार अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की भी नियुक्ति कर दी है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब ये काफ़ी समय से अपने देश की महिलाओं पर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाते आ रहा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे उन प्रतिबंधों को ख़त्म भी कर रहा है। यदि आप लोगों को याद होगा तो इसने पहली बार अपनी सेना में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की है। यदि हम बात करें बांग्लादेश की, तो हाल ही में बांग्लादेश में भी महिला अधिकारों के प्रति ध्यान दिया जा रहा है। इसने भी हाल ही में अपने देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर एंकर को नियुक्त किया है, जिसका नाम है तशनुवा सिरीर। यदि हम बात करें नाइजीरिया की, तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था एक महिला के बारे में जिनका नाम है नकोजी अंकोजी। नकोजी अंकोजी, जो कि अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संघ, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। साथ ही WTO की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली अफ्रीकी भी बन गई हैं, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के किस लेफ्टिनेंट कर्नल ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये अपने नाम किए हैं? तो ये जीता है भरत पन्नू ने। लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो देखिए, इनका ये जो पहला रिकॉर्ड था, इन्होंने लास्ट ईयर ही, मतलब कि अक्टूबर 2020 में इन्होंने लेह से मनाली के बीच 472 किलोमीटर की ये जो दूरी है, ये 35 घंटे और 25 मिनट में तय की थी साइकिल चला करके। और अभी हाल ही में इन्होंने ये जो दूसरा रिकॉर्ड है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग बनाते हुए, मतलब कि स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस बीच 5,942 किलोमीटर का, मतलब कि ये जो सफर है, इन्होंने 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट में कंप्लीट किया है, जिसके साथ इन्होंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक ये किसने लॉन्च की है? तो ये भी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है। यदि आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा सुपेस पोर्टल लॉन्च किया गया है। सुपेस यानी कि सुप्रीम कोर्ट फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, और इसी तरह का कुछ ये जो ऑनलाइन समाधान पुस्तिका है, जो कि नीति आयोग ने लॉन्च कर दी है। नीति आयोग, जो कि योजना आयोग के स्थान पर लाई गई थी, 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जी, ये है नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, और इसके जो CEO है, इनका नाम क्या है? अमिताभ कांत। इसके अलावा नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें कौन सा राज्य टॉप पर है? तो इसमें कर्नाटक ये लगातार दूसरे साल टॉप पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है श्रीनगर में। किसके द्वारा की गई है? तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जी, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यदि देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में भारत में 24 KISC है। KISC यानी कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें कि 2 तो जम्मू कश्मीर में ही है। एक तो यही हो गया कि जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में अभी हाल ही में रोइंग के लिए इस एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ये रोइंग, ये क्या होता है?
तो ये एक तरह का स्पोर्ट है जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जिसमें कि रेसिंग बोट का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा है जम्मू में ही तलवारबाजी के लिए मौलाना आज़ाद स्टेडियम। अब यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इसके उपराज्यपाल कौन है? ये है मनोज सिन्हा। जबकि लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं, इनका नाम है RK माथुर। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इसका उद्घाटन किया गया है। और गुलमर्ग में भी हाल ही में भारत का पहला इग्लू कैफे स्थापित किया गया है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज जो कि चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में ही बनने जा रहा है। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर द्युति चंद था, जो कि ओडिशा से बिलोंग करती हैं। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, RCEP समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।